हम पढ़ेंगे ए टाइगर इन द जू कविता को, जो लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। यह कविता हमें बताती है कि एक बाघ पिंजरे में कैसा महसूस करता है और जंगल में उसकी जिंदगी कैसी होती। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. यहां कवि बताते हैं कि बाघ अपने पिंजरे में धीरे धीरे चलता है। उसकी धारियों वाला शरीर बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन वह गुस्से में भी है क्योंकि वह आजाद नहीं है। उसके पांव बहुत नरम होते हैं, इसीलिए वह बिना आवाज किए चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से और निराशा से भरा हुआ है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterhole where plump deer pass. यहां कवि बताते हैं कि बाघ को असल में कहां होना चाहिए। उसे जंगल में घास के बीच छुपकर पानी के पास इंतजार करना चाहिए, जहां हिरण आते हैं। यह उसका प्राकृतिक जीवन है, लेकिन पिंजरे में वह यह सब नहीं कर सकता। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. इस स्टांजा में बाघ की असली ताकत दिखाई जाती है। वह जंगल के किनारे गांव के पास घूमता, दहाड़ता और लोगों को डराता। उसकी सफेद धारदार दांत और नाखून उसकी ताकत का प्रतीक है, लेकिन पिंजरे में वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. यहां कवि बताते हैं कि यह ताकतवर बाघ एक पक्की दीवारों वाले पिंजरे में कैद है। उसकी पूरी ताकत बेकार हो गई है क्योंकि वह सलाखों के पीछे बंद है। वह अपने छोटे से पिंजरे में ही घूमता रहता है और चिड़ियाघर में आने वाले लोगों की ओर ध्यान भी नहीं देता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. रात में बाघ को केवल गार्ड की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वह चुपचाप बैठकर आसमान के तारों को देखता है, जो उसे उसकी खोई हुई आजादी की याद दिलाते हैं। यह स्टैंजा बाघ की उदासी और उसके अकेलेपन को दर्शाता है। यह कविता इंसानों द्वारा पशुओं को कैद करने की क्रूरता को दिखाती है। बाघ जंगल का राजा है, लेकिन जब उसे पिंजरे में डाला जाता है तो उसकी ताकत और स्वतंत्रता दोनों छिन जाती है। कवि हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जानवरों को उनकी प्राकृतिक जगह पर ही रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी?